हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो देखना ना भूलें। मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट। तो साइंस के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ोगे कि एसिड्स कैसे मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो मेटल्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्शन करते हैं ये आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हो कि मेटल्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कोई भी मेटल है अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। इसमें बताया गया है कि जिंक जो है जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें बबल्स निकलते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। और एल्युमिनियम भी जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बड़ी तेजी से इसमें से बबल्स निकलते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस के होते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करना हो टेस्ट ट्यूब के पास में, जब भी आप फ्लेम को लेके जाओगे तो एकदम से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती है। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन एसिड्स की मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। याद रखिए कि लास्ट में जब भी कार्बोनेट होगा एसिड के साथ रिएक्शन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और साथ में बनेगा मेटल सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैसे होती है, बहुत ही बड़े बड़े ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। लाइम वाटर यानी कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर सोल्यूशन जो है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। और लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें से पास किया जाता है। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं? एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड और बेस दोनों खत्म हो जाएंगे और सॉल्ट और वाटर दो न्यूट्रल सब्सटेंसेस पैदा होंगे। एसिड भी खत्म हो गया, बेस भी खत्म हो गया, सिर्फ सॉल्ट और वाटर दो चीज़ें बनी है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट भी न्यूट्रल है और वाटर भी न्यूट्रल है, दो न्यूट्रल सब्सटेंस पैदा हुए, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो दो न्यूट्रल सब्सटेंस वाटर और सॉल्ट पैदा होंगे, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं, जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, सेम टू सेम मेटल ऑक्साइड भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करने पर वही सॉल्ट और वाटर दो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी मेटल का ऑक्साइड यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ी हुई थी अब वो जुड़ जाएगी हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई थी वो जुड़ जाएगी मेटल के साथ और बनेगा मेटल सॉल्ट। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर क्लोराइड
कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मान लीजिए HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर क्लोराइड यानी कि ब्लू कलर का एक सब्सटेंस पैदा होगा प्लस वाटर। कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट है और प्लस वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? एक तो इनका टेस्ट कड़वा होता है, बेस जो है वो सोपी टच होते हैं, यानी कि बहुत ही मुलायम टच होता है इनका, जैसे साबुन को आप टच करते हो वैसे ही टच होता है बेस का। यहाँ तक कि जो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो भी सोपी टच देता है जब आप उसको वाटर में मिक्स करते हो। बेसिक सॉल्यूशन जो है वो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। बेस कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ और एसिड्स के साथ। बेस रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ। सिर्फ दो ही मेटल्स हैं, जिंक और एल्युमिनियम, क्योंकि मेटल्स जो है वो बेस के साथ जल्दी रिएक्शन करती नहीं, बट दो मेटल्स जिंक और एल्युमिनियम ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि मेटल ज़्यादातर एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं। तो इन दो मेटल्स को हम एम्फोटेरिक बोलेंगे क्योंकि ये मेटल्स एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती हैं और बेस के साथ भी। तो जिंक और एल्युमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक वर्ड यूज़ किया जाता है जब जो चीज़ एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम जिंकेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, तो सोडियम और जिंक का सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ। अगर एल्युमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब पढ़ते हैं रिएक्शन बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स वैसे कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड है तो कार्बोनेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फाइड या सल्फाइट बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, सोडियम कार्बोनेट और वाटर दो चीजें प्रोड्यूस हुई। एसिड्स के यूजेस। HCl जो एसिड है उसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। ज़्यादातर HCl का इस्तेमाल ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कार बैटरीज में किया जाता है और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, विस्फोटक जैसे कि TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जिसको हम डायनामाइट या बारूद भी बोलते हैं, तो वो बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कलाइन बैटरीज में एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए, दीवारों के ऊपर जो वाइट वॉशिंग की जाती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि दही और खट्टी चीज़ों को ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि कर्ड और खट्टी चीज़ें जो है वो उसमें एसिड होता है और एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ब्रास और कॉपर जो है वो क्या है? मेटल है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल्स का क्रोजन होगा, मेटल्स क्रोड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से खाने वाली चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखा जाता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है? थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और अब इसको
टेस्ट कैसे किया जाए कि ये गैस कौन सी है, तो बड़ी आसानी से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब के पास जब भी फ्लेम लेके आओगे, तो अगर ये गैस हाइड्रोजन गैस हुई तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि मेटल कंपाउंड ए जब भी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो जलती हुई कैंडल को बुझा सकती है। अब आग बुझाने के लिए कौन सी गैस को यूज़ करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी लिखनी है और लिखा हुआ है कि कैल्शियम क्लोराइड अगर प्रोड्यूस होता है, अब मेटल बताया गया है कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो अगला पार्ट, थर्ड पार्ट देखने के लिए विकास इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।